हो गए रिश्तेदार हो, लोग जाते हैं आज के दिन कब्रिस्तान जाकर ये सोचते हैं जितने भी मुर्दे हैं सबकी मगफिरत आज करवा देता हूं, सबके लिए दुआएं कर ले। और जत्था जत्था जमात जमात बनकर कब्रिस्तान जाते हैं और जाकर वहां हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। ये दुआ करना इस तरह हाथ उठाकर फरमाया कि ये जो गैर है, जो गैर ईमान वाला है, वो देखकर ऐसा समझ रहा है अगर कि ये उनसे मांग रहा है जो कब्र के अंदर है, तो वो मुश्रिक बन जाएगा। तो हमें हाथ उठाकर दुआ मांगने से परहेज करना चाहिए। कहां पर? कब्रिस्तान पर या किसी भी जगह पर। दुआ कहां से करनी चाहिए? अपने दिल से करनी चाहिए। और हाँ, ये अलग चीज है, कोई औलिया अल्लाह है, कोई बुजुर्ग है, उनके वसीले से दुआ कर सकते हैं, जा सकते हैं उनकी ज़ियारत के लिए, सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, मगर ऐसे अमाल के जरिए दुआ करना जिससे महसूस हो सामने वाले को शायद के कब्र में जो मदफून है उनसे दुआएं करना, ये अमल भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा रोजा है, शब बरात का कोई रोजा नहीं है, बल्कि हमें करना क्या है? अय्याम 20, 13, 14, 15 हर महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे, हर महीने। तो वो सोचकर हम रोजा अगर रख लेते हैं तो उलमा ने किताब के अंदर लिखा है कि ये मुस्तहब अमल है। अगर कोई रख लेता है तो उनको सवाब मिलेगा, अगर कोई नहीं रखता है तो गुनाह नहीं होगा। उससे बेहतर है कि पूरी रात खुराफात में गुजार देवे और सुबह में सहरी खाकर सो जाए। उससे बेहतर है कि आदमी ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़े और जो हो सके कुरान की तिलावत और तस्बीहात वगैरह, नफली नमाज वगैरह जो हो सके पढ़ ले और सो जावे, और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, ये सबसे अफजल तरीका है। तो ये सब चीजें हैं जिन चीजों को हम पसे पुष्ट डाल दिए, जहां पर लोगों ने बताया ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गलत चीजों को बस उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सब चीजें हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। इस्तिताअत, जितनी इस्तिताअत है, जितनी ताकत है, बैठकर हम कुरान की तिलावत करें, खड़े होकर अगर हमें ताकत है नमाज पढ़ लें, अगर हमारे अंदर ताकत है थोड़ा तस्बीहात पढ़ लें। ये नहीं होना चाहिए कि खुराफात में जाना चाहिए या खुराफात के माहौल में गुजरना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। नहीं, आज की रात बहुत फजीलत वाली रात है। आज की रात के बारे में बताया गया है कि